नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाथरस से, जहां पर आईजी शलभ माथुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सत्संग हादसे में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी। आयोजन समिति के 6 लोग गिरफ्तार किए गए। जांच के लिए कई टीमों का किया गया गठन। सभी मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है। 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे, 1 बच्चे की मौत। इसके साथ ही 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की गई है। घटना की जवाबदेही आयोजकों की है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई जारी है। हादसे के मुख्य आरोपी पर इनाम का ऐलान हुआ। आरोपी मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया है। सभी मृतकों के शव परिवार को सौंपे गए हैं। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। सेवादारों की भूमिका की जांच होगी, ये कहा आईजी ने। आयोजकों ने भीड़ को रोका था। बाबा के जाने के बाद भीड़ को छोड़ दिया गया। चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के पास गई थी। बाबा वीडियो बनाने से लोगों को रोकता था। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी, वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है। उनका एमबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी है, और क्या कुछ यहां पर सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए का नाम भी घोषित किया गया है। 2 दिन हो गए और 2 दिन के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के आईजी रेंज के जो शलभ माथुर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी अहम जानकारियां दी है। पुलिस के मुताबिक जो भगदड़ हुई उसमें 121 लोगों की मौत हुई, जिसमें 112 महिलाएं थी। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। और आईजी शलभ माथुर ने ये भी बताया कि जो मुख्य आरोपी है मधुकर, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। और सेवादारों की भूमिका है जो उसकी भी जाँच की जा रही है। ये जो भगदड़ की घटना हुई अलीगढ़ के, आईजी शलभ माथुर ने कहा कि घटना में 4 पुरुष और 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं, सेवादार के रूप में वो काम करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग आयोजन समिति के सदस्य रहे हैं। इसके हिसाब से उनको गिरफ्तार करके इन पर थाना सिकंदरा मोड़ में भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत 105, 110, 126, 223, 238 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और जो ये लाम लड़के पुत्र रहबारी सिंह यादव है, मैनपुरी के उपेंद्र सिंह यादव, इनके नाम उन्होंने भी डिस्क्लोज किए हैं। और 2 महिलाएं जो कि मैनपुरी की और फिरोजाबाद के हैं, वो 4 लोग हैं जो पकड़े गए। और इस घटना के बाद जो बाबा है, जो मेन आरोपी भोला बाबा, वो अभी भी फरार है। और पुलिस ने इस हादसे को लेकर मामला दर्ज करके उसकी जाँच पड़ताल भी कर रही है। और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है आईजी ने कि बाबा के खिलाफ अभी जो है अहम जो उसके खिलाफ जांच चल रही है कि उसके जो भी बैकग्राउंड में इसके जो पहले जो उसने अपराध किए हैं, उसको लेकर भी जांच पड़ताल हो रही है। तो जल्दी ही बाबा से पूछताछ की जाएगी। उसकी गिरफ्तारी संभव है, बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो विवेचना के आधार पर की जाएगी। और इसके अलावा जो है पुलिस जो है ये जितने भी आयोजक हैं उनसे पूछताछ करेगी। और कहाँ पे लेकर पूरी तरह से पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है, सारे मामले दर्ज हो गए हैं। लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल बनना, बाकी हैरानी वाली बात है, जो बाबा लोगों को सत्य असत्य, धर्म अधर्म की जानकारी देता था, उनको सत्संग सुनाता था, इतना बड़ा हादसा होने के बाद वही बाबा यहां वहां घूमते और भागता फिर रहा है। सामने आकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये भी जानकारी है कि उसे पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं था, इसलिए खुद की अपनी एक छोटी आर्मी भी उसने बना के रखी हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से उसके जो सेवादारी होते थे, जिसको वो ब्लैक कमांडो भी कहते थे, वही सब उनकी सुरक्षा करते थे। क्या सबसे बड़ी वजह यही सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बहुत कम रहता था सुरक्षा को लेकर, आयोजन को लेकर, इसलिए इतने बड़े हादसा हो गया। जिस तरह से अब आईजी भी कह रहे थे कि जो सेवादार हैं वो सहयोग नहीं कर रहे थे पुलिस प्रशासन की।
देखिए भगीरथ, अगर ये पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो जो परमिशन लेने वाला जो अहम जो बंदा था वो मधुकर था। उसने जाके एसडीएम से परमिशन ली, 8-9 दिन पहले परमिशन लेता है। परमिशन लेटर में 80,000 लोग आएंगे इस टाइप से वो लिखित में देता है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान 2.5 लाख लोग आ जाना, परमिशन और परमिशन के हिसाब से 80,000 लोगों को आना, तो पुलिस ने वहाँ अपनी व्यवस्था की थी। 40 लोगों को वहाँ मुंतैद किया था। वही बात, क्योंकि देखिए जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके बाबाओं के इस तरह के सत्संग होते हैं, तो जो उनके आयोजक होते हैं, उनके सेवादार होते हैं, उनकी पूरी सेना होती है। तो वो सेना वो पूरी भीड़ को मतलब काबू में करती है, व्यवस्था करती है, लोगों के आने जाने का, बैठने का इंतजाम करती है। और जो इस सत्संग की बात करें तो ये भोले बाबा के जो दरबार में सत्संग में जो आयोजक थे, करीब 12,500 आयोजक थे। ये कोई कम नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो लापरवाही हुई, ये आयोजकों का काम था कि इतनी अगर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग गेट की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि कहाँ किस लैंड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, किस गेट से कौन जाएगा। जब लोगों को पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं। जब बाबा वहां से निकलता है तो ये आयोजक सीधे कह देते हैं कि आप अब जो भीड़ है उसको वो छोड़ देते हैं, और जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक तो श्रद्धा में है ना, वो तो उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। लोग बाबा पर भरोसा करके वहां पहुंचे थे और उनके चरणों की धूल लेने के लिए वो पीछे भागे, लेकिन वहाँ पे जो काम करना था, जिनको वहाँ पे व्यवस्था करनी थी, वो व्यवस्था है जो बिल्कुल वंदना, वाकई जो व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था नहीं, इसी के चलते तकरीबन 121 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी का समय तय हो गया था। उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को झारखंड में सरकार बनाने का न्योता दे दिया था। अब हेमंत सोरेन राज्य के नए सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को इस बात का ऐलान किया था। चंपई सोरेन करीब 5 महीने तक राज्य के सीएम रहे। हेमंत सोरेन के बेल से रिहा होने के बाद चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर हेमंत सोरेन के नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। हेमंत सोरेन के सियासी सफर के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हेमंत सोरेन 2013 में उन्होंने संभाली थी प्रदेश की कमान। 38 साल की उम्र में सोरेन ने संभाली थी प्रदेश की कमान। 23 दिसंबर 2014 तक सत्ता में रहे हेमंत सोरेन। चुनाव में हार के बाद हेमंत सोरेन से छोड़ा था पद। 29 दिसंबर 2019 को दूसरी बार सीएम बने थे हेमंत सोरेन। पूर्ववर्ती भाजपा झामुमो गठबंधन में रह चुके हैं उप मुख्यमंत्री। थोड़े समय के लिए राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड आंदोलन के अग्रणी शिबू सोरेन की दूसरी संतान है हेमंत। 31 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले मामले में आया था नाम। आरोपों पर गिरफ्तारी से पहले पद से इस्तीफा दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, जिस तरह से माना ही जा रहा था कि जैसे बेल से उनको जमानत मिली थी, बेल के जरिए जेल से बाहर आए थे वो, उसके बाद माना जा रहा था कि अब बहुत जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे, और हो गया आज फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है हेमंत सोरेन ने। जी 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 जिस समय जमानत से वो जेल से बाहर हुए, उसी समय ही कयास नहीं बल्कि विश्वास भी था कि वह पुनः मुख्यमंत्री के बतौर कमान संभालेंगे। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में चुनाव में देखने को मिला, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरी उनकी नेतृत्व में जो अपना चुनाव लड़ी और हर जगह प्रचार प्रसार की, तो उससे जाहिर सी बात हो गई थी कि वो जेल से निकलने के बाद पुनः कमान संभालेंगे। और आज वह 13वें मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कमान संभाले, और जबकि ये तीसरी बार उन्होंने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सबसे बड़ी बात यह है कि शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। तो अब देखना ये समीकरण पिता और पुत्र, इसे यही कारण था कि गुरुजी जब आए तो बड़ी खुश मिजाज में थे। हालांकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, लोग उनको पीछे से दोनों कंधों पर हाथ लगाते हुए राजभवन पहुंचे। पूरी फैमिली थे, और उस इसी बीच उन्होंने राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को, और वहां का माहौल बड़ी खुशी था, देखने को अच्छा था। सारे लोग, सभी उनके बेटे तक की थे मौजूद थे। तो उस परिस्थिति से साफ जाहिर की बात होती कि सभी लोग संतुष्ट मुद्रा में थे। और रह गई बात मुख्यमंत्री रहने के बाद जो चर्चाओं का बाजार आ रही है, धन की बातें आ रही है कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
न्याय रथ यात्रा निकालने वाले हैं, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और अपनी बातों को बताएंगे कि मुझे कैसे जेल में रखा गया, क्यों रखा गया, मेरी कहीं गलती नहीं थी, मुझे साजिश के तहत केंद्र सरकार यानी बीजेपी मुझे जेल में डाला। लेकिन सत्य की जीत होती है, न्याय की जीत होती है, और न्याय और सत्य की जीत के बदौलत मैं आपके पास हूं। और वहीं दूसरी ओर झारखंड में जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है गरीब निसहाय के लिए, उसको भी अवगत कराएंगे, रूबरू कराएंगे, जनता के बीच बताएंगे कि मैंने मेरे शासन काल में ये सुविधाएं हर लोगों को मिल रही है। तो तमाम चीजें वो अब एक रूपरेखा, चूंकि उन्होंने जैसे ही शपथ ली, इसके बाद अब सीधे उनका दिमाग नहीं बल्कि एक नेतृत्व विधानसभा पर चला जाएगा, और वहां चला भी गया है। इसलिए सत्ता के गलियारों में जिस तरह से चर्चाएं आ रही कि एक नया रथ यात्रा निकालने वाले हैं, और जितने भी विधानसभा क्षेत्र में वहां जाके सारी बातों को बस जनता के समक्ष रखेंगे और एक दूसरे से नजदीक से सारी बातों को समझाएंगे जनता को। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये देखना होगा अब इस न्याय रथ का असर कितना आता है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद अब विधानसभा चुनाव भी हैं झारखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो तीसरी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और अब जैसा कि धर्मेंद्र कुमार कह रहे थे कि अब वो न्याय रथ यात्रा निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। धर्म का अर्थ होता है कि वो संस्कार जिन्हें धारण किया जाए। इन संस्कारों का उद्देश्य होता है कि अपने धर्म के जरिए ईश्वर के करीब तक पहुंचा जाए। इसका माध्यम संतों को माना जाता है, जो कि धर्म की उचित शिक्षा देकर उस मार्ग को आसान बना सके। लेकिन कई लोगों ने तो धर्म को धंधा ही बना दिया। बाबागिरी के इस खेल में कई ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने धर्मान जनता की आस्था पर खिलवाड़ कर हसरतों का महल बना लिया। इन्हीं में एक और नाम शामिल हो चुका है, जिसको देश भर में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के नाम से जाना जा रहा है, जिसकी करतूत ने कई लोगों की जान ले ली। लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने का दावा करने वाला ये बाबा अब खुद किसी बिल में छिपा बैठा है, और अब इंतजार है बाबा के सलाखों के पीछे जाने का। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी का हाथरस हादसा भुलाए नहीं भूल रहा है। एक तरफ धर्म का ज्ञान पाने के लिए इकट्ठा हुए लोगों की भीड़, दूसरी तरफ मौत का वो तांडव जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मौतों का आंकड़ा 122 की संख्या को पार कर चुका है। इसमें खासियत यह है कि मरने वालों में 113 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष हैं। इससे साबित होता है कि बाबा का जादू महिलाओं पर किस कदर चढ़कर बोल रहा था कि मौजूद लोगों में अधिकतर महिलाएं ही शामिल होंगी। तभी मौतों के आंकड़ों में भी उनकी ही संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रही है। इधर पुलिस ने एटा, हाथरस और मैनपुरी से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। ये सभी भोले बाबा से जुड़े थे। उनसे पुलिस पूछताछ में जुड़ गई है। बाबा के 8 ठिकानों पर भी पुलिस ने छापा मारा है। FIR दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी ADG जोन और यहां के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी, और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है उनके गोदी लाए थे, उसको हाथ पकड़े थे। भैया बहनी नहीं तो सबको जैसे बच्चा नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई थी। हमारे बहुत गोट दर्द हुई, लेकिन बचाई पाओ हम। आप लोग हो कहाँ से? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली पड़ी, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं, और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन बह एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं।
हाथरस मामले पर योगी सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है, जिसको लेकर न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड डीजी भवेश कुमार सिंह आयोग के सदस्य होंगे। टीम 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सुझाव भी देंगे। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। हालांकि अब बाबा ने एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त कर दिया है, जिसमें बाबा का कहना है कि अराजक तत्वों ने भगदड़ मचाई, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कि जब नारायण साकार हरि अपने मंच से तय समय के अनुसार निश्चित तौर पर अपने ब्रह्मवाणी को दे करके चले गए, क्योंकि उनके जाने का आने का स्थान अलग होता है रास्ता, जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते पैर छूना, चरण रज, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैर छूने की परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं, कभी नहीं पैर, उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए। उत्तर प्रदेश में मौत के सत्संग पर अब सियासत भी चरम पर है। सीएम योगी ने इस हादसे को साजिश से जोड़ दिया है। कहा कि लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने प्रशासन को भी सूचना नहीं दी, जिसके जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मुखर हो गए। उन्होंने सरकार और प्रशासन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया। भाजपा भी कम हारी है, अब और सीटें हारेगी। लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है, दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति भूलते हैं। ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के। हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। हाथरस मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हाथरस जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में हाथरस की घटना कईयों के लिए सबक साबित होगी। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।